दोस्तों ये हैं टाइम्स नाउ की संपादक नाविका कुमार। नाविका कुमार के हिसाब से उनको पत्रकारिता करते करीब 25-30 साल का वक्त हो चुका है। अब पत्रकार का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन एक महिला होने की बेसिक सेंसिटिविटी, बेसिक संवेदनशीलता जो होनी चाहिए ना नाविका कुमार में, वो भी मुझे नहीं दिखती। और वो मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टाइम्स नाउ की संपादक नाविका कुमार और टाइम्स नाउ के स्टार एंकर सुशांत सिन्हा, जो आजकल मोदी जी के बड़े खास एंकर्स में से एक माने जाते हैं, उनको मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वैसे तो बहुत ही क्रांतिकारी सवाल पूछे गए, गजब के क्रांतिकारी सवाल, लेकिन एक सवाल जिसको सुनकर मुझे वाकई में बड़ा गुस्सा आया और मुझे बहुत तरस आया नाविका कुमार पर कि इतने साल पत्रकारिता करके, इतने साल संघर्ष करके नाविका कुमार इस लेवल पर पहुंची और यहां आकर वो एक महिला होने की बेसिक संवेदना भी अपने अंदर नहीं रख पा रही है। दोस्तों नाविका कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से जो इंटरव्यू किया उसमें उस सवाल को पूछा जो एक्चुअली में पूछा जाना चाहिए था। दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना और उनका पेन ड्राइव कांड, जिसने पूरी की पूरी कर्नाटक की सियासत को या फिर देश की सियासत को एक तरह से हिलाकर रखा है, ये इतना बड़ा कांड है, मैं आपको बता रही हूँ, ये इतना बड़ा कांड है जो इस पूरे के पूरे चुनाव को पलट सकता था। लेकिन वही बात है ना, गोद में मीडिया बैठी है तो कोई क्या ही मुद्दा उठाएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे मुद्दे को जिस तरह से डिरेल किया नाविका कुमार ने अपने इस इंटरव्यू में, वो शर्मनाक है। शर्मनाक एक पत्रकार के तौर पर, उससे भी ज्यादा शर्मनाक एक महिला के तौर पर। दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि 3,000 वीडियोस इसकी पेन ड्राइव में मिली हैं। अलग अलग उम्र की महिलाओं के साथ इसने शारीरिक शोषण किया, सालों तक किया। और अब जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो बकायदा अपनी सीट की वोटिंग निपटा के ये आदमी विदेश भाग गया। और इस पूरे के पूरे मामले में जब बीजेपी घिरी तो अब मजबूरी में प्रज्वल रेवन्ना को लेकर नाविका कुमार पीएम मोदी से क्या पूछती हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या हम इतने लाचार और इतने मजबूर हैं, महिलाओं को इंसाफ और न्याय कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री जी। कमाल की बात है दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना पर नाविका कुमार को सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए था, मोदी जी ये बताइए कि बाकी सब चीजें बाद में, आपने ऐसे आदमी के लिए वोट कैसे मांगा। दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल के 15-20 दिन पहले बकायदा रैली की है। रैली करते हुए उसके लिए वोट की अपील की है, कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया हुआ वोट मोदी जी को मजबूती देगा। जबकि मोदी जी जानते थे कि इस तरह की पेन ड्राइव को लेकर प्रज्वल रेवन्ना में बीजेपी के अंदर काफी बातें हो रही है। बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक को चिट्ठी लिखकर बता चुके थे कि प्रज्वल रेवन्ना के कांड कितने बड़े बड़े हैं। उसके बावजूद भी न केवल बीजेपी ने प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी के साथ गठबंधन किया, बल्कि मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट भी मांगे। यह सवाल पूछना चाहिए था नाविका कुमार को कि मोदी जी आपने इस आदमी के लिए वोट कैसे मांगे, कैसे आपका दिल नहीं कांपा ऐसे आदमी के लिए वोट मांगने पर। लेकिन नाविका कुमार क्या पूछती है, हमें न्याय कब मिलेगा। दोस्तों इसके बाद तो मोदी जी ने जो जवाब दिया वो तो और हैरानी पैदा करता है। मोदी जी ने का कहना था कि ये पूरा का पूरा मामला कानून व्यवस्था का मामला है और कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एज फार एज मोदी इज कंसर्न, इस तरह के अत्याचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, होगा नहीं बोला चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब मोदी जी ने बोला है कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, बोलिए तो हो सकता है मिल जाए प्रज्वल रेवन्ना को। लेकिन मोदी जी ने इसमें भी पॉलिटिक्स कर दी। मोदी जी ने कहा कि ये जो 3,000 वीडियोस इस आदमी ने बनाई है वो एक दिन में तो बनाई नहीं है। इसका मतलब जब जेडीएस का गठबंधन कांग्रेस के साथ था तब से ये वीडियोस बना रहा है, तब तक कांग्रेस वाले चुप बैठे रहे और अब जब एक फेज का मतदान हो गया कर्नाटक में तो पूरी साजिश के साथ ये सीडी रिलीज की गई। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। ये मोदी जी की बातें, उस पर क्या जवाब पवन खेड़ा ने दिया। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश कैसे भाग गया, भारत सरकार को जानकारी नहीं दी कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। इस पर भी मैं आपको पवन खेड़ा ने क्या कहा सुनाऊंगी। लेकिन नाविका कुमार ये सब सुन रही थी। कमाल है आप नाविका मैडम, मतलब इतनी लंबी पत्रकारिता आपने की है, आप तुरंत मोदी जी को टोक सकती थी। आप इधर उधर की बात मत कीजिए मोदी जी, आप कांग्रेस की बात मत कीजिए, आप 20 दिन पुरानी बात बताइए ना। आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट कैसे मांगे? क्या आपको पता था प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इस तरह के गंभीर आरोप इस आदमी पर हैं? ये जवाब, मतलब इतना सिंपल सा सवाल था और महिला
अस्मिता के नाम पर ना सही, एक पत्रकार के नाम पर भी ये सवाल बनता है। ना केवल नाविका को ये सवाल पूछना चाहिए था, बल्कि सुशांत सिन्हा को भी पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को जवाब दिया। दूसरे चरण के अंत तक इस विश्व में शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना हम सबकी नजरों में आई, आप सबकी नजरों में आई, जिसमें प्रधानमंत्री की पार्टी, मोदी का परिवार का एक अभिन्न सदस्य प्रज्वल रेवन्ना भी था। 2900 यौन अपराध के वीडियो, विश्व का सबसे बड़ा यौन अपराध, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेक्स क्राइम, प्रज्वल रेवन्ना, मोदी का परिवार, ये भी हम लोगों ने देखा। और हैरानी की बात है कि ये आम गुठली के जो इंटरव्यू चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर। और माफी क्यों मांगनी चाहिए, मैं ये आपको बताता हूं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो, उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं। फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी। यह स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका। रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए। बृजभूषण शरण सिंह, अरे जब मेडल मिला तो मेडल से चिपक कर ऐसे खड़े थे साहब जैसे खुद जीत कर लाए। ये बेटियां मेरे परिवार की बेटियां हैं बोल रहे थे। क्या हुआ उन सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को? बृजभूषण शरण सिंह का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये सब पूरा देश ने पिछले 2 चरणों में देखा। चलिए हमने मान लिया कि रोक लिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमने वीडियो ऐसे वक्त पे जारी किया जब प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता, चलिए मान लेते हैं। देवराज गौड़ा का पत्र तो 2023 में ही आ चुका था अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास। उन्हें तो मालूम था कि ऐसे वीडियो हैं और यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं पप्पा।